हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीवेरिएट रैंडम वेरिएबल एंड स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन जो गेट 2025 एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कैसे अप्रोच करना है एंड क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 आया हुआ है। बोल रहा है कि x1 x2 x3 जो है फॉलो कर रहा है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ नंबर ऑफ ट्रायल इज 100 एंड प्रोबेबिलिटी वेक्टर दिया जा रहा है 3/10, 1/10 एंड 3/5। बोल रहा है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट किसमें, x2 और x3 के ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में एंड देन x2 गिवन दैट x3 के कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो 100 है, क्योंकि टोटल सम हमारा 100 होगा। एंड p1 प्लस p2 प्लस p3 का जो सम है वो हमारा 1 दिया जा रहा है। क्लियर है क्या? तो मैं क्या अगर p x2 x3 का जो ज्वाइंट pmf लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा 100 माइनस x2 माइनस x3 फैक्टोरियल। क्लियर? और क्या हो जाएगा p2 की पावर x2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 1/10 की पावर x2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा 3/5 की पावर x3। ओके, एंड क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस दिस टर्म, यानी कि क्या हो जाएगा 7/10। हमारा 7/10 की पावर क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस का x3 और x2। क्लियर है क्या? ठीक है। तो अगर ये हमारा ज्वाइंट पीएमएफ है, हम लोग यहां से देख सकते हैं x2 x3 हमारा क्या फॉलो कर रहा है, ट्राइनोमियल फॉलो कर रहा है। अगर विथ पैरामीटर की बात करें तो 100 1/10 3/5 या फिर 6/10 भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो अगर ये ट्राइनोमियल है तो मैं ये बोल सकता हूँ x2 फॉलो करेगा बाइनोमियल विथ पैरामीटर क्या हो जाएगा 100 1/10, क्योंकि मल्टीनोमियल का जो कंपोनेंट होता है वो हमारा बाइनोमियल फॉलो करता है। अगर x3 की बात करें तो ये भी बाइनोमियल होगा 100 क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि कंपोनेंट ऑफ मल्टीनोमियल ये हमारा क्या फॉलो करता है, बाइनोमियल फॉलो करता है। क्लियर? फॉलोज बाइनोमियल। और हमारा जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है, वो भी मल्टीनोमियल फॉलो करता है। अगर मैं पर्टिकुलर केस की बात करूं तो बाइनोमियल फॉलो करता है। अगर मेरा जो है एन जो है हमारा क्या है, दो ही ट्राइनोमियल का जो कंडीशनल आएगा वो हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। क्लियर? एक हमारा कम हो जाता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्या, हमको क्या निकालना है, x2 गिवन दैट x3 का पीएमएफ निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, x2 गिवन दैट x3 का पीएमएफ निकालना है। क्लियर? अगर x2 गिवन दैट x3 का पीएमएफ निकालना है, x3 इज इक्वल टू 40 दिया जा रहा है, तो मैं क्या इसका पीएमएफ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा बताओ? x2 x3 का जो ज्वाइंट पीएमएफ है वो रहेगा, यानी 100 फैक्टोरियल अपॉन में x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा 100 माइनस का x2 माइनस x3 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा हमारा 1/10 की पावर x2 एंड क्या हो जाएगा 3/5 की पावर x3 और क्या हो जाएगा हमारा 7/10 की पावर 100 माइनस x2 माइनस x3। ये हमारा ज्वाइंट पीएमएफ था। क्लियर? इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा x3 के पीएमएफ से। x3 का पीएमएफ क्या है हमारा 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x3 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा हमारा, हमको एट पॉइंट 40 पे चाहिए। क्लियर? हमको जो है x3 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा बाइनोमियल है, हमको एट पॉइंट 40 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, p of x2 x3 is equal to 40 given that divided by x3 is equal to 40। तो 100 3/5 की प्रोबेबिलिटी से हमको क्या करना, 40 की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो 100 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 40 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा हमारा 40 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा हमारा, बताओ? अगर मैं जो है इन जनरल की बात करूं तो इन जनरल निकाल सकता हूं। क्लियर?
अगर मैं इन जनरल निकालना चाहता हूँ, मान लो इन जनरल हमको जो है एट पॉइंट x3 तक निकालना है, ठीक है, या एट पॉइंट मैं y ले रहा हूँ, ठीक है, x3 की वैल्यू समथिंग जो है मैं क्या बोल रहा हूँ k है। क्लियर, तो हमारा क्या हो जाएगा x2 x3 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा k होगा। क्लियर, तो हमारा ज्वाइंट पीएमएफ क्या आएगा बताओ, x2 और यहाँ पे हमारा k हो जाएगा और यहाँ पे हमारा k हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे मैं जो है एट पॉइंट मैं k ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा k हो जाएगा, या x3 ले रहे हो x3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोटेशन का फर्क है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, x3 का पीएमएफ, x3 का पीएमएफ क्या है, बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे, बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन 100,3/5 है, तो हमको एट पॉइंट k तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए मान लो, ठीक है, तो एट पॉइंट k तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, k की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी k फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा 100 माइनस k फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा 3/5 की पावर k हो जाएगा, एंड हमारा क्या हो जाएगा 2/5 की पावर क्या हो जाएगा 100 माइनस k हो जाएगा। क्लियर, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमको जो है क्या मिल जाएगा, बाइनोमियल मिल जाएगा, और पैरामीटर निकालना चाहेंगे तो पैरामीटर निकाल सकते हैं। अगर इसका पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके क्या बना देगा 100 माइनस के फैक्टोरियल बना देगा, डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, x2 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा 100 माइनस x2 माइनस के फैक्टोरियल। क्लियर, और मैं बात करूँ 3/5 की पावर k कैंसिल हो जाएगा, 2/5 की पावर 100 माइनस के, इसके साथ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। क्लियर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2/5 की पावर x2 इसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ, एंड 2/5 की पावर 100 माइनस x2 माइनस के इसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ, तो 1/10 डिवाइडेड बाई 2/5 इसकी पावर क्या हो जाएगा हमारा x2 हो जाएगा, एंड 7/10 डिवाइडेड बाई 2/5 इसकी पावर क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस का x2 माइनस का k। क्लियर, इसका मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकता था, लेकिन हमको जो है पता होना चाहिए कैसे आ रहा है। क्लियर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस k c x2, और हमारा क्या हो जाएगा ये 2/5 ऊपर जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 5/20 की पावर x2, और ये क्या हो जाएगा 7×5 जा 35 डिवाइडेड बाई 20 की पावर क्या हो जाएगा 100 माइनस, ये क्या हो जाएगा 7×5 जा 35, 2/5 ही है ना। क्लियर, ठीक है, ये हमारा पैरामीटर क्या था 7/10, 1/10 और 2/6/10, ये 3/10 था, ये पैरामीटर हमारा 3/10 है, सॉरी, ये हमारा क्या 3/10 है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम हमारा जो है क्या आएगा 3/10, 1/10, 3/5, तो थर्ड वाली प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा 3/10 है। क्लियर, ये हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है 3/10 है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/10, यानी हमारा क्या हो जाएगा 5×3 जब 15/20। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा 15/20, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस x2 माइनस के। क्लियर, यानी मैं इसको जो है बोल सकता हूँ क्या, ये हमारा बाइनोमियल फॉलो कर रहा है विथ पैरामीटर 100 माइनस के, कॉमा विथ प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो 5/20 फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो यानी मैं अगर बात करूँ क्या x2 गिवन दैट x3 इज इक्वल टू 40, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाइनोमियल विथ पैरामीटर की बात करूँ तो 60 हो जाएगा, कॉमा 5/20 यानी 1/4। क्लियर, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 गिवन दैट x3 इज इक्वल टू 40 बोल सकता हूँ क्या हो जाएगा 60 इंटू 1/4, यानी हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है क्या हमारा बाईवेरिएट का है, x, y फॉलो कर रहा है बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 3, 4, 25, 100, एंड कोरिलेशन जो हमको दिया जा रहा है क्या कोवेरियंस दे दिया जा रहा है 50 रो। क्लियर, तो अगर मैं बात करूं क्या हमको कंडीशनल एक्सपेक्टेशन दे दिया है रो की वैल्यू निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, हमको जो है सिंपल सा फॉर्मूला पता है
कि अगर x कमा y अगर हमारा बाइवेरिएट फॉलो कर रहा है, क्लियर, विथ पैरामीटर म्यू एक्स म्यू वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर कमा रो, अगर ऐसा है तो हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x का फॉर्मूला पता है क्या, म्यू वाई, और क्या पता है प्लस का रो सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स, और क्या होता है हमारा x माइनस म्यू एक्स। क्लियर, तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग जो है एक्सपेक्टेशन लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x इज इक्वल टू 5, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, म्यू वाई की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस का रो ये क्या हो जाएगा 10/5, और क्या हो जाएगा 5 माइनस का 3। क्लियर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस का ये क्या हो जाएगा बता दो, 4 प्लस का 4 रो हो जाएगा क्या, जल्दी बता दो, ये हमारा 2 आएगा, 10 टू जा 20, 20/5 यानी 4 रो हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दिया गया है क्या 4.32, इसकी वैल्यू है 4.32, तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या 4 रो इक्वल टू 0.32, यानी हमारा रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8। क्लियर, यानी हमारा जो है आंसर जो है 0.08 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है क्या, एक्स फॉलो कर रहा है 10 डायमेंशनल मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, हमको दिया जा रहा है एक्स फॉलो कर रहा है मल्टीवेरिएट 10 डायमेंशनल विथ मीन की बात करें 0 वेक्टर है, और आइडेंटिटी कोवेरियंस मैट्रिक्स 10 क्रॉस 10 का कोवेरियंस मैट्रिक्स है। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स ट्रांसपोज एक्स डिफाइन किया जा रहा है, एंड एम वाई टी डिनोट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ y एट t, t जो है -10 से बड़ा है, तो बोल रहा है एम वाई टू की वैल्यू क्या होगा। चलो देख लेते हैं, x की बात करो तो x जो हमारा क्या है, हमारा मल्टीवेरिएट है, क्लियर, 10 डायमेंशनल है। क्लियर, तो अगर मैं x ट्रांसपोज x की बात करूं, क्लियर, x ट्रांसपोज x की बात करूं तो ये हमारा एक्चुअली में होगा क्या, x हमारा 10 क्रॉस 1 है, और ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 10 हो जाएगा, यानी इसका जो रिजल्टेंट आएगा अगर मैं इसको u मान रहा हूं, तो ये हमारा u को जो ऑर्डर आएगा वो 1 क्रॉस 1 आएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या। ठीक है, अब जरा देखना, अगर मैं x मल्टीवेरिएट बोल रहा हूँ, मल्टीवेरिएट नॉर्मल 10 है विथ पैरामीटर 0 कामा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि xi जो होगा IID नॉर्मल 0 1 होगा। क्यों, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट, क्लियर, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है हमारे क्या है 0 है। क्लियर, तो मैं बोल सकता हूँ सारे जो कंपोनेंट होंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, IID नॉर्मल 0 1 फॉलो करेगा। क्लियर, तो अगर मैं इसकी बात करूं, u जो बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा बताओ, u इज इक्वल टू समीशन ऑफ xi स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ xi स्क्वायर i इक्वल टू 1 टू 10। क्लियर, अगर मैं बात करूं इसको ओपन करूंगा तो ये हमारा क्या बनेगा, देखो x ट्रांसपोज दिस इज नथिंग बट 1 क्रॉस 10, यानी हमारा x1 x2 डॉट 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 x10, इसको मल्टीप्लाई करना किससे x1 x2 डॉट 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 x10 से, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो समीशन ऑफ xi स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं क्या, अगर ये ऐसा है u हमारा जो है अगर मैं इस u की बात करूं तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो काई स्क्वायर 10 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि xi स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं यहां से काई स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका सम हमारा काई स्क्वायर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है क्या, y जो है log लिया गया उसका रूट लिया गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं जरा, y जो है हमारा y इज इक्वल टू log ऑफ रूट u है। क्लियर, log ऑफ रूट u है। क्लियर, हमको जो है x ट्रांसपोज x का रूट लिया गया एंड देन log लिया गया। ठीक है, वेयर u का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 10, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बात आती है एम वाई टी का, जो हमारा होगा वो क्या होगा एट पॉइंट 2 पे। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एम वाई टी निकालना है। ठीक है,
एम वाई टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी वाई हो जाएगा। क्लियर, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ रूट यू हो जाएगा। क्लियर, तो अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर क्या हो जाएगा, टी रूट यू को मैं लिखना चाहूँ तो रूट यू को यू की पावर हाफ लिख सकता हूँ, इसको टी बाई टू लॉग ऑफ यू लिख सकता हूँ। क्लियर, अब अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर लॉग ऑफ यू की पावर क्या लिख सकता हूँ, टी बाई टू। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू की पावर टी बाई टू लिख सकता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, यू की पावर टी बाई टू हो जाएगा। क्लियर, अब अगर इसको निकालना है, क्लियर, अगर इसको निकालना है एट पॉइंट टू पे, हमको क्या दिया हुआ है, एट पॉइंट टू पे निकालना, ये एम वाई टी है। अगर हमको क्या निकालना, एम वाई एट पॉइंट टू पे निकालना, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर क्या हो जाएगा, ई की पावर, अगर मैं एम वाई टू निकाल रहा हूं तो सब कुछ वही रहेगा, टी इज इक्वल टू टू हो जाएगा, यानी हमारा यू की पावर वन हो जाएगा। क्लियर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू की पावर वन, और हमारा यू फॉलो कर रहा है क्या, काई स्क्वायर 10 डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने जो है इसका देखा, काई स्क्वायर 10 का जो मीन होता है वो 10 होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस हमको समझना था। यहाँ पे बोला एक्स जो है मल्टीवेरिएट है, मल्टीवेरिएट से हमने क्या देखा, हमारा जो नॉन डायगोनल कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, जीरो है। क्लियर, डायगोनल में हमारा वन है, नॉन डायगोनल में हमारा जीरो है। नॉन डायगोनल जीरो से इंप्लाई हुआ कि सारे एक्स आई जो होंगे वो आई आई डी नॉर्मल जीरो वन होंगे, यानी स्क्वायर टर्म हमारा काई स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर एक्स ट्रांसपोज एक्स की बात करें, एक्स ट्रांसपोज एक्स दिस इज नथिंग बट समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। मैंने इसको क्या माना, यू माना, यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो काई स्क्वायर 10 हो जाएगा। अब वाई जो है क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स ट्रांसपोज एक्स दिया हुआ है, तो इसको मैंने लॉग ऑफ रूट यू लिख लिया। यानी इसको अगर एम वाई टी निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी वाई, यानी ई की पावर टी लॉग ऑफ रूट यू। एंड देन इसको मैंने सॉल्व किया एंड देन देखा एम वाई टी दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू की पावर टी बाई टू। एंड देन एट पॉइंट टू पे निकालना था, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू के बराबर हो गया, एंड यू का डिस्ट्रीब्यूशन पता था तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा ज्वाइंट पीएमएफ दिया गया है एक्स और वाई का, और बोल रहा है कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या होगा। चलो देख लेते हैं। अगर मेरे को मार्जिनल पीएमएफ दिया है एट पॉइंट एम कॉमा एन पे, देखो क्या दिया हुआ है, लैम्डा की पावर एन ई की पावर माइनस लैम्डा। क्लियर, लैम्डा की पावर एन ई की पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, इसको मैंने अलग लिखा, और क्या मैं लिख रहा हूं, और एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम फैक्टोरियल एन माइनस एम फैक्टोरियल, और वन बाई टू की पावर एन, मैंने एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्लियर, क्यों किया, क्योंकि हमको जो है लैम्डा की पावर एन ई की पावर माइनस लैम्डा आ रहा था, तो मैंने एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया इसको पीएमएफ बनाने के लिए। क्लियर, और हमको क्या दिया जा रहा है, एम इक्वल टू जीरो वन टू डॉट 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 एन, और एन की वैल्यू क्या दिया जा रहा है, जीरो वन टू डॉट 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 इन्फिनिटी। क्लियर, यही दिया जा रहा है क्या, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये क्या है, Pn है, और ये हमारा क्या, P ऑफ m गिवन दैट n। अगर मैं इसको Pn को ऑब्जर्व करूं, ये पॉइसन है विथ रेट विथ पैरामीटर लैम्डा। अगर m गिवन दैट n की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये बाइनोमियल आ रहा है विथ पैरामीटर n कॉमा वन बाई टू। क्लियर है क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका है क्या, हम लोग जो है P ऑफ, हमको जो है इसका मार्जिनल निकालना है तो सम करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर, अगर Pn निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, समीशन ऑफ m की रेंज पे सम कर देंगे। क्लियर, P ऑफ x कमा y, यहां से भी हमको क्या मिल जाएगा, पॉइसन लैम्डा ही आएगा। क्लियर, दूसरा तरीका है कि हम लोग जो है पीएमएफ को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। क्लियर, तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज पॉइसन लैम्डा। x का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा है क्या, नहीं है, ये हमारा क्या, x कमा y का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा आ रहा है। ठीक है, तो ये गलत है। बोल रहा है y इज पॉइसन टू लैम्डा, ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्लियर है क्या,
तो अगर मैं बात करूं क्या, द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन दैट y इक्वल टू 3, x गिवन दैट y इक्वल टू 3, क्लियर, x गिवन दैट y इक्वल टू 3, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल 3, 1/2 ये हो जाएगा। क्लियर, बोल रहा है कि जो है बाइनोमियल 3, 1/2 है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। y गिवन दैट x इक्वल टू 2 इज λ/2, तो y गिवन दैट x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकाल सकते हैं। क्लियर, y गिवन दैट x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके जो है डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के एंड देन एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो x का पीएमएफ निकाल के एंड देन जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, हमारा y का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन है, और y गिवन दैट x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी, यहाँ पे y का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और x गिवन दैट y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा बाइनोमियल है। ठीक है, क्लियर है क्या, यहाँ पे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, मल्टीवेरिएट का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि xi हमारा क्या बाई वेरिएट है। फिर से क्वेश्चन बोल रहा है कि बाई वेरिएट फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे xi जो है बाई वेरिएट फॉलो कर रहा है। बाई वेरिएट विथ पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर जो है हमारा क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन जीरो वेक्टर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, ये हमारा क्या दिया हुआ है, जीरो वेक्टर कॉमा i2 दिया गया है। ठीक है, तो यानी अगर मैं xi की बात करूं तो xi में दो कंपोनेंट है। क्लियर, xi की बात करूं तो xi दिस इज नथिंग बट xi1 xi2, ये हमारा क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल, बाईवेरिएट नॉर्मल 0 0 एंड 1 0 0 1 ये दिया गया। क्लियर है क्या, अब बोल रहा है क्या, x जो है वो हमारा किस टाइप का है, x का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है, बताओ, वन कॉलम, सॉरी, अगर मैं इसकी बात करूं तो x5 है ना, मतलब x को डिफाइन किया गया x1 x2 x5, x को किस टाइप से डिफाइन किया गया, देखो, x इज नथिंग बट x1 x2 x3 x4 x5 इस टाइप से डिफाइन किया गया, वेयर xi का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाईवेरिएट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, w जो डिफाइन किया गया x ट्रांसपोज x से डिफाइन किया गया, w इज इक्वल टू x ट्रांसपोज x, ये डिफाइन किया गया क्या। ठीक है, x ट्रांसपोज x का क्या मतलब है, देखो जरा, इसका जो ऑर्डर आएगा वो किस टाइप का आएगा, देखना, अगर मैं x की बात करूं, x इज नथिंग बट x1 हमारा क्या है बताओ, हमारा x1 जो है वो क्या है, x1 x11 x12। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, xi जो है दो वेक्टर में फॉलो कर रहा है ना, देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, x11 x12। ठीक है, x1 जो है x11 है x12 है। क्लियर, और x2 की बात करूं तो x21 x22। क्लियर, ऐसे में आगे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x51 x52। क्लियर, तो x का जो ऑर्डर होगा वो हमारा कुछ जो है 5x2 का होगा। क्लियर, क्योंकि xi जो है हमारा किसका ऑर्डर का है, 2x1 ऑर्डर का है। क्लियर, जो हमारा x मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा, x का जो ऑर्डर है वो 5x2 है। क्लियर, वेयर x1 हमारा क्या है, x11 x12 है, तो इससे मैंने x1 की वैल्यू रख दी एंड देन सॉल्व किया, तो x का जो ऑर्डर आएगा वो 5x2 आएगा, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो x ट्रांसपोज x का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, 2x5 5x2, यानी इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2x2 का आएगा। क्लियर, और ये जो बनता है विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। क्लियर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या बनेगा, देखो जरा, हमारा क्या है x11, x ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x11 x21 x31 x41 x51, और क्या हो जाएगा, x12 x22 x32
और क्या हो जाएगा x42 x52। इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। x क्या है हमारा x11 x12 x21 x22 और क्या हो जाएगा x31 x32 और क्या हो जाएगा हमारा x41 x42 और क्या हो जाएगा x51 x52। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखो जरा चेक करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा, देखो जरा, वन वन कॉमन टर्म मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स आई वन का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, आई इज इक्वल टू 1 to 5। क्लियर। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समीशन ऑफ एक्स आई वन और क्या हो जाएगा एक्स आई टू हो जाएगा। क्लियर, आई इज इक्वल टू 1 to 5। क्लियर, एक्स इज इक्वल टू 1 to 5। क्लियर। ऐसे सेम तरीके से अगर मैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स आई टू इंटू एक्स आई वन, आई इज इक्वल टू 1 to 5 और क्या हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई टू स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to 5। तो ये हमारा जो बन रहा है ये हमारा W11 W12 W21 W22 ये हमारा मैट्रिक्स बन रहा है। क्लियर। एक्स ट्रांसपोज एक्स का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है। क्लियर, 2 × 2 का बनेगा और बोल रहा है जेड डिफाइन किया गया इसकी हेल्प से। जेड इज इक्वल टू W11 प्लस का 4 टाइम्स W22 412 W12 प्लस का क्या डिफाइन किया जा रहा है 4 टाइम्स W22। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मेरे को इसको निकालना है तो ये क्या है, देखो W11 का मतलब एक्स वाई आई वन का स्क्वायर समीशन ऑफ एक्स आई वन का स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to 5 प्लस का 4 टाइम्स समीशन ऑफ क्या है हमारा एक्स आई वन एक्स आई टू आई इज इक्वल टू 1 to 5। अब क्या किया जा रहा है 4 टाइम्स समीशन ऑफ एक्स आई टू का स्क्वायर किया गया। क्लियर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं कंबाइन करके क्या नहीं लिख सकता हूं क्या, आई इज इक्वल टू 1 to 5 और क्या हो जाएगा एक्स आई वन स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स एक्स आई वन प्लस एक्स आई वन एक्स आई टू और क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स आई टू स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया। क्लियर। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं ये हमारा क्या लिखा हुआ है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या स्क्वायर लिख नहीं सकता हूं क्या, आई इज इक्वल टू 1 to 5 दिस इज नथिंग बट एक्स आई वन प्लस का 2 टाइम्स एक्स आई टू का स्क्वायर लिखा हुआ। क्या ये बात एग्री करते हो। अब जरा देखना, हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि एक्स आई वन जो है कंपोनेंट है, नॉर्मल 0 1 बोल सकते हैं। ऐसे एक्स आई टू को भी बोल सकते हैं नॉर्मल 0 1 होगा, कंपोनेंट है बाइवेरिएट का, तो मैं बोल सकते हैं एक्स आई वन एंड एक्स आई टू आर इंडिपेंडेंट। क्लियर, दोनों स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है और इंडिपेंडेंट है। तो क्या मैं यहां से ये नहीं बोल सकता हूं क्या, एक्स आई वन प्लस का 2 टाइम्स एक्स आई टू इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा विथ पैरामीटर की बात करूं 1 + 4 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी मैं यहां से क्या बोल सकता हूं बताओ, अगर मैं इसको u डिफाइन करूं तो u का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0, 5 है, तो u/5 u² ये हमारा क्या हो जाएगा chi² फॉलो कर जाएगा विथ पैरामीटर 1। क्लियर है क्या, मैंने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया। क्लियर, तो मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन में बोल सकता हूँ chi²। क्लियर, इसको मैं yi डिफाइन कर रहा हूँ। क्लियर, yi जो है हमारा क्या chi² 1 है। क्लियर, 5 टाइम्स समीशन ऑफ yi I इज इक्वल टू 1 to 5। मैं यहां से बोल सकता हूँ y1 y2 y3 y4 y5 ये हमारा क्या इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली chi² 1 होगा, क्योंकि हमारा क्या है
जो कंपोनेंट है वो इंडिपेंडेंट तो है ही है, और जो x1 x2 x3 x4 x5 है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ ये सारे का स्क्वायर फॉलो करेंगे। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, बताओ, मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, ये जो है फॉलो करेगा काई स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ जो समीशन ऑफ वाई आई होगा ये हमारा क्या फॉलो कर जाएगा, काई स्क्वायर 5 फॉलो कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो जेड है वो समीशन ऑफ दिस फॉलो कर रहा है, यानी कि हमारा क्या बोल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ जेड दिस इज नथिंग बट 25 टाइम्स वेरिएंस ऑफ समीशन ऑफ वाई आई, और समीशन ऑफ वाई आई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा काई स्क्वायर 5 है। क्लियर है क्या, जल्दी बता दो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, 25 ये हो जाएगा, एंड समीशन ऑफ वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 5 है, तो इसका जो वेरिएंस होगा 5 2 10 हो जाएगा। क्लियर, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 250 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर, हमको बस ये समझना था कि इसको करना कैसे है, कंपोनेंट को कैसे ब्रेक करना है, और जो है इंडिपेंडेंट वगैरह कैसे चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x1 x2 x3 हमारा दिया जा रहा है नॉर्मल 0 1 स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, y1 y2 y3 डिफाइन किया गया, बोल रहा है कि y1 y2 y3 इंडिपेंडेंट होंगे, इसका स्क्वायर का स्क्वायर फॉलो करेगा, एंड देन जो है ये सब बनाया गया। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या, इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो एक तो जो है मल्टीवेरिएट के कॉन्सेप्ट से कर सकता हूं, एक तो डायरेक्ट कर सकता हूं। क्लियर, एक तो हम लोग जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, एक तो मल्टीवेरिएट के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहले तो हमको क्या चेक करना है, इंडिपेंडेंस चेक करना है ना, y1 y2 y3 आर इंडिपेंडेंट और नॉट। क्लियर, y1 y2 y3 इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए एक तो तरीका क्या है, एक तो डायरेक्ट अप्रोच है। क्लियर, डायरेक्ट अप्रोच है कि कोवेरियंस निकालो, कोवेरियंस जो है अगर 0 आ रहा है y1 y2 0, कोवेरियंस ऑफ y2 y3 0, कोवेरियंस ऑफ y3 y1 अगर 0 आ रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर, दूसरा तरीका है क्या है, हम लोग जो है ये देख लें कि जो हमारा मल्टीवेरिएट बन रहा है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, क्या लिख सकता हूं बताओ, अगर y1 y2 y3 को लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 -1 0 1 1 -2 1 1 1 इंटू एक्स वैक्टर x1 x2 x3, इसको मैं y1 y2 y3 के बराबर लिख सकता हूं। क्या ये बात एग्री करते हो, यानी जो y वेक्टर है मैं उसको जो है a x वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर, xi अगर हमारा IID नॉर्मल 0 1 है, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ जो x वेक्टर होगा वो मल्टीवेरिएट फॉलो करेगा विथ पैरामीटर 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, अगर ऐसा है, हम लोग क्या देख पा रहे हैं, x जो फॉलो कर रहा है मल्टीवेरिएट 0 आइडेंटिटी है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं ax जो होगा वो भी मल्टीवेरिएट होगा, विथ पैरामीटर की बात करूं तो 0 क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है क्या, अगर इससे मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या। ठीक है, अब बात आती है ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा क्या बनेगा, ए हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है वेरिएंस निकाल सकते हैं। क्लियर, वेरिएंस को वेरिएंस निकाल के देन हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ y1 y2 डायरेक्ट अगर हम लोग देखना चाहते हैं क्या, मान लो डायरेक्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, तो y1 हमारा क्या डिफाइन किया हुआ है, x1 -x2। क्लियर, और हमारा y2 क्या है, x1 + x2 x1 + x2 -2 x3, और क्या दिया हुआ है, x1 + x2 + x3, y3 हमारा क्या है, x1 + x2 + x3। चलो देखते हैं,
पहले तो हम लोग देख पा रहे हैं वेरिएंस ऑफ y1 दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ x1 प्लस का वेरिएंस ऑफ x2 एंड दिस इज नथिंग बट 2। वेरिएंस ऑफ y2 की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 + 1 प्लस का 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x3 यानी 6 हो जाएगा। क्लियर। वेरिएंस ऑफ y3 अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि xi IID है। क्लियर, समझ पा रहे हो। अगर मैं बात करूं कोवेरिएंस ऑफ y1 y2 दिस इज नथिंग बट कोवेरिएंस ऑफ x1 - x2 x1 + x2 - 2x3। अगर मैं इसकी बात करूं x1 का x1 के साथ वेरिएंस बनेगा, वेरिएंस ऑफ x1, और क्या हो जाएगा x1 का x2 के साथ 0 हो जाएगा, x1 का x3 के साथ 0, x2 का x1 के साथ 0, x2 का x2 के साथ कोवेरिएंस आ जाएगा। क्लियर, यानी वेरिएंस ऑफ x2 एंड दिस इज नथिंग बट 0। क्लियर। ऐसे कोवेरिएंस ऑफ y1 y3 अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ x1 - x2 x1 + x2 + x3 एंड दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ x1 माइनस का वेरिएंस ऑफ x2। बाकी टर्म 0 हो जाएंगे और ये टर्म 0 है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल है। क्लियर। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कोवेरिएंस ऑफ y2 y3 भी हमारा क्या है 0 है। क्लियर। यानी हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या y1 y2 y3 आर इंडिपेंडेंट। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। अब बोल रहा है y1² y2² + y3² जो है chi² होगा। तो हमारा y1 हमारा क्या फॉलो कर रहा है नॉर्मल विथ पैरामीटर की बात करें तो मीन 0 है वेरिएंस 2 है। क्लियर। y2 की बात करें तो हमारा क्या फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,6। y3 क्या फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,3। क्लियर है क्या। तो अगर मैं बात करूं क्या y1² 2 + y2² 6 + y3² 3 ये हमारा chi² 3 फॉलो करेगा, ना कि समीशन ऑफ yi² chi² फॉलो करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। क्लियर। 2y3 में चलो t बनाना है, t बनाना है तो कैसे बनेगा बताओ, y2 की हेल्प से बनाना है। ठीक है। तो y2/√6 ऊपर y2 रखना है ना, सॉरी ऊपर y3 रखना है एंड नीचे y1 y2 रखना है। ऊपर y3 रखना है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ऊपर रखना पड़ेगा। क्लियर। यानी हमारा क्या हो जाएगा y3/√3 ये हमारा नॉर्मल 0,1। क्लियर। डिवाइडेड बाय अंडर रूट y1² + y2² यानी हमारा क्या हो जाएगा y1² प्लस का y2² ये हमारा chi² 2 होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा chi² 2 हो जाएगा। क्लियर। नीचे वाला टर्म तो ओवरऑल टर्म जो बनेगा वो t2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा। क्लियर है क्या। यानी इसको मैं लिख सकता हूं क्या जो बनेगा 3y1² प्लस का y2², और ये हमारा एलसीएम 6 आएगा, 6 2 12 ऊपर जाएगा √12 y3 डिवाइडेड बाई √3y1² प्लस का y2², यानी हमारा क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई √3, यानी हमारा क्या हो जाएगा 2y3 डिवाइडेड बाई √3y1² प्लस का y2²। दिस फॉलोज t2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर। तो यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब बोल रहा है क्या 3y1² प्लस का 2y3² एंड डिवाइडेड बाई y2² f(1) फॉलो करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। नीचे हमको क्या रखना y2, ऊपर y1 y3 रखना। ठीक है। अगर मैं बात करूं नीचे हमको y2 रखना है ना, नीचे y2 रखना है, इसका मतलब क्या है y1² डिवाइडेड बाई 2 प्लस का y3² 3। क्लियर। ये हमारा क्या फॉलो कर रहा है chi² 2 फॉलो कर रहा है डिवाइडेड बाई y2² 6। क्लियर। अब अगर chi² 2 है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमारा chi² 1 है। क्लियर। तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। हमने क्या किया ऊपर chi² 2 बन रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया, नीचे chi² 1 बन रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा 3y1² प्लस का 2y3² डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6, 6 इंटू 2 ऊपर जाएगा। ठीक है। डिवाइडेड बाई y2² 6,
ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एफ ऑफ 2, 1 फॉलो करेगा, ना कि एफ ऑफ 1, 1 बोल रहा है कि एफ ऑफ 1, 1 होगा, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। क्लियर, एफ ऑफ 2, 1 बनाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, एफ ऑफ 2, 1 बनाएगा। समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो बोल सकते हो। तो ये तो हमारा बन जाएगा, लेकिन एफ ऑफ 2, 1 बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स जो है हमारा मल्टीवेरिएट है 0, अब अल्फा ट्रांसपोज बीटा ट्रांसपोज दिया गया एंड देन ट्रेस पे बेस एक्सपेक्टेशन वेरिएंस निकलवा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज अल्फा अल्फा ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमको बस ट्रेस की प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, हमको पता है क्या, ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। क्लियर, ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। हम्म, सही है क्या, समझ पा रहे हो, ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्या, एक्स एक्स ट्रांसपोज, एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा मल्टीवेरिएट फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक्स हमारा मल्टीवेरिएट फॉलो कर रहा है विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, 0, सिग्मा है। क्लियर, 0, सिग्मा है। सिग्मा हमको क्या दिया है उसको बाद में देखेंगे, हमको जो है एक्स ट्रांसपोज एक्स, सॉरी एक्स एक्स ट्रांसपोज, एक्स एक्स ट्रांसपोज अल्फा अल्फा ट्रांसपोज, अगर मैं इसकी बात करूं, क्लियर, एक्स का जो ऑर्डर है, एक्स की ऑर्डर की बात करूं तो एक्स का जो ऑर्डर है वो देखो जरा, एक्स हमारा किस फॉर्म में, x1 x2 x3 के फॉर्म में, यानी 3 रो और 1 कॉलम है, 3 × 1 है। क्लियर, ये हमारा क्या 3 × 1, इसकी बात करो तो 1 × 3, और अगर इसकी बात करो अल्फा, अल्फा हमारा क्या है बताओ, अल्फा का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है बताओ। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो अल्फा ट्रांसपोज ये है, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज इधर करना पड़ेगा, यानी 2, 0, -1। क्लियर, यानी ये भी हमारा क्या है, 3 × 1 है। क्लियर, और अगर इसकी बात करो तो 1 × 3 है। ओवरऑल 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर, ओवरऑल 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं इस पे ट्रेस लिया हुआ है। क्लियर, इस ट्रेस को मैं अगर लिखना चाहता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखो जरा, अगर इस ट्रेस को लिखना चाहता हूं तो ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रेस की प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ अल्फा ट्रांसपोज एक्स एक्स ट्रांसपोज अल्फा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ अल्फा ट्रांसपोज एक्स। क्लियर, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स ट्रांसपोज अल्फा लिख रहा हूं। क्लियर, तो अब अगर इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बन जाएगा बताओ, 1 × 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 1। इसकी बात करूं तो जो है हमारा क्या है 1 × 3, 3 × 1। क्लियर, तो ये हमारा जो आएगा ओवरऑल स्केलर आएगा। क्लियर, 1 × 1 इसका जो आएगा 1 × 1 का स्केलर आ जाएगा। क्लियर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा ट्रांसपोज एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर, इसको मैं अल्फा ट्रांसपोज एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हमको क्या मिलेगा बताओ, अल्फा ट्रांसपोज एक्स इंटू अल्फा ट्रांसपोज एक्स। सही बात है क्या, क्लियर है क्या, अल्फा ट्रांसपोज एक्स का स्क्वायर को मैं जो है इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर, तो अगर हम लोग देखें ट्रेस स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ अल्फा ट्रांसपोज एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। एंड अल्फा ट्रांसपोज एक्स के स्क्वायर के बराबर है, तो अगर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीवेरिएट है तो अल्फा ट्रांसपोज एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं बोल सकता हूँ क्या होगा। ठीक है, अल्फा ट्रांसपोज एक्स दिस इज नथिंग बट अल्फा ट्रांसपोज की जो वैल्यू है 2, 0, -1, 2, 0, -1, इसको x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x1 -x3 ये हो जाएगा। क्लियर, अब हमको इसका एक्सपेक्टेशन निकालना, एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ,
हमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये निकालना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज अल्फा अल्फा ट्रांसपोज ये निकालना है। तो ये हमारा दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फा ट्रांसपोज एक्स का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब अगर इसको मैं u मान रहा हूं तो u का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये u जो है किसके बराबर है, 2x1 - x3 के बराबर है। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर। एंड अगर मैं बात करूं क्या, x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मल्टीवेरिएट है और डायगोनल एलिमेंट हमारा 494 है और हमारा नॉन डायगोनल 0 है, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ x1 फॉलोज नॉर्मल 4 0,4, x2 फॉलोज नॉर्मल 0,9, x3 फॉलोज नॉर्मल 0,4। तीनों इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर, आर इंडिपेंडेंट। क्लियर। अब अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकता हूं क्या होगा, दिस फॉलोज नॉर्मल 0,4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x1 इज नथिंग बट 4। क्लियर। प्लस का वेरिएंस ऑफ x3, वेरिएंस ऑफ x3 इज 4, यानी ये फॉलो कर जाएगा नॉर्मल 0,20 फॉलो कर जाएगा। क्लियर है क्या। अब अगर ये नॉर्मल 0,20 है यानी ये जो है वेरिएंस ऑफ u के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू u जो है 0 है, तो ये हमारा 20 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, यानी फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट है। क्लियर है। अब बोला ट्रेस ऑफ x x अल्फा ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी उसका वेरिएंस 20 के बराबर होगा। चलो बी ऑप्शन की बात करते हैं। ट्रेस ऑफ x अल्फा ट्रांसपोज, x का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है, x का जो ऑर्डर है वो हमारा 1×3 है। क्लियर। अल्फा ट्रांसपोज की ऑर्डर की बात करें तो अल्फा ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है, बताओ। सॉरी, इसकी मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, x का जो ऑर्डर है वो हमारा 3 रो 1 कॉलम है ना। क्लियर, 3×1। एंड अल्फा ट्रांसपोज की बात करूं तो वो अल्फा ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है 1 रो एंड 3 कॉलम। क्लियर। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं एक्स अल्फा ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आएगा वो 3×3 आएगा। क्लियर है क्या, जल्दी बता दो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं एक्स अल्फा ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है, इसका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ एक्स का जो एक्स की जो वैल्यू है एक्स अल्फा ट्रांसपोज, दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा हमारा x1 x2 x3 ये आएगा। क्लियर। अल्फा ट्रांसपोज हमारा क्या है 2 0 -1। इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2x1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 हो जाएगा। हमको डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, ट्रेस हमको निकालना है। क्लियर। हमको जो है डायगोनल एलिमेंट से मतलब है। क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x2 सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा x2 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, x3 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो माइनस का हमारा क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा। क्लियर। 2x1 - x3 जो होगा वो हमारा ट्रेस होगा। क्लियर। एक्स अल्फा ट्रांसपोज का जो ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ एक्स अल्फा ट्रांसपोज इज नथिंग बट 2x1 - x3। चलो देख लेते हैं। ट्रेस ऑफ एक्स अल्फा ट्रांसपोज दिस इज नथिंग बट क्या आ रहा है हमारा 2x1 - x3, 2x1 - x3। अब इसका अगर वेरिएंस निकालना तो इसके वेरिएंस के बराबर होगा, यानी हमारा 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x1 प्लस का वेरिएंस ऑफ क्या हो जाएगा x3, एंड दिस इज नथिंग बट 4 4 जा 16 प्लस का 4 यानी 20 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, यानी बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब बोल रहा है एक्स एक्स ट्रांसपोज का जो ट्रेस होगा वो 17 के बराबर होगा। एक्स एक्स ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं। एक्स एक्स ट्रांसपोज क्या होगा हमारा x1 x2 x3, और x ट्रांसपोज क्या हो जाएगा x1 x2 x3। क्लियर। इसकी अगर ट्रेस की बात करें तो इसका जो ट्रेस होगा वो डायगोनल एलिमेंट का सम होगा ना। क्लियर। डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। क्लियर। इसका ट्रेस निकालना है तो ट्रेस क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर।
क्लियर। तो हमको इसका क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस का वेरिएंस ऑफ x3। क्लियर। दिस इज नथिंग बट 4 प्लस 9 प्लस का 4। क्लियर है क्या, यानी हमारा क्या हो जाएगा 17 के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब कोवेरियंस ऑफ अल्फा ट्रांसपोज बीटा ट्रांसपोज एक्स पूछ रहा है, कोवेरियंस ऑफ अल्फा ट्रांसपोज एक्स कॉमा बीटा ट्रांसपोज एक्स। एक तो तरीका है क्या, हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, दूसरा तरीका है अल्फा ट्रांसपोज सिग्मा बीटा के बराबर लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कोवेरियंस ऑफ अल्फा ट्रांसपोज एक्स, अल्फा ट्रांसपोज एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, 2 0 -1 को x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 माइनस x3, 2x1 माइनस x3, एंड क्या हो जाएगा बीटा ट्रांसपोज एक्स, बीटा ट्रांसपोज एक्स क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर इसका कोवेरियंस निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स वेरियंस ऑफ x, यानी हमारा 4 हो जाएगा, प्लस का x3 के साथ आएगा माइनस का वेरियंस ऑफ x3 यानी कि 4 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है बोलो माइनस का 4। क्लियर। ये हमारा किसके बराबर आ रहा है 4 के बराबर आ रहा है, जो कि 3 के बराबर नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो गलत ऑप्शन। क्लियर। इसका जो कोवेरियंस आएगा वो 4 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा किस पे बेस है, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल पे बेस है, एक्स वाई जेड बोला जा रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा क्या बाइनोमियल है विथ पैरामीटर 2 का 1/3, वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन 1 है, जेड का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन 2 है। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं क्या तीनों इंडिपेंडेंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ y प्लस जेड दिस इज नथिंग बट पॉइसन 3, बिल्कुल सही है। अब x ग्रेटर देन y प्लस जेड पूछा जा रहा है। ठीक है। तो x की वैल्यू जो है 0 1 2 है, y प्लस जेड अगर मैं इसको u मानूं तो u की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी है। क्लियर। तो अब जरा देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन u निकालना, u की वैल्यू क्या 0 1 2 3 इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, यही दो वैल्यू के बराबर होगा क्या, जल्दी बता दो। क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं बात करूं क्या 2 से बड़ी अगर रखूंगा, u को मैं 2 लूंगा, क्लियर, x ग्रेटर देन 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो। दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा तरीका मैं जो है कैसे कर सकता हूं, देखो एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूँ x ग्रेटर देन u की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूँ क्या, या तो ऐसे ही कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, x ग्रेटर देन 0 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 में क्या आएगा बताओ, x ग्रेटर देन 0 में क्या आएगा जल्दी बता दो। x ग्रेटर देन 0 की अगर बात करें तो x की वैल्यू 1 हो सकती है 2 हो सकती है। क्लियर। x की जो वैल्यू है 1 और 2 हो सकती है। ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन 1 की बात करें तो x ग्रेटर देन 1 में हमारा क्या होगा x की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर। चलो देख लेते हैं x ग्रेटर देन 0 में हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारा x जो है 0 हो जाए और y हमारा 0। क्लियर। समझ पा रहे हो y 0 का मतलब क्या है, सॉरी x ग्रेटर देन 0 है ना, x की वैल्यू 1 हो जाए। क्लियर। y हमारा 0 रहे। ठीक है। दूसरा y प्लस जेड यानी u 0 रहे, और क्या हो जाए 2 कामा 0 हो जाए, प्लस का और क्या हो जाए 2 कामा 1 हो जाए। क्लियर। अब x 1 होने का मतलब क्या है 2c1, बाइनोमियल फॉलो कर रहा है ना, 2 कामा 1/3, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2c1 यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 2/3। क्लियर। और 0 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी e की पावर -3। ठीक है। प्लस का 1/3 का स्क्वायर e की पावर -3, क्योंकि 2 की प्रोबेबिलिटी 1/3 का स्क्वायर, एंड 0 की प्रोबेबिलिटी e की पावर -3, क्योंकि u का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन 3 है।
एंड इसका क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा पॉइसन 3 की प्रोबेबिलिटी e⁻³ इंटू 3। क्लियर, यानी हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 जब 4, 4/9 e⁻³ क्लियर, और क्या हो जाएगा 1/9 e⁻³ प्लस का 3/9 e⁻³, यानी हमारा 8/9 e⁻³। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करना तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, इसमें हमको 10 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया जा रहा है, सर्विस टाइम एट अ पेट्रोल पंप इज P1 P2 फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा एंड, देखो सर्विस टाइम जो P1 है वो हमारा क्या फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा, और अगर P2 की बात करो तो ये हमारा गामा फॉलो कर रहा है 2 कॉमन लैम्डा, यही फॉलो कर रहा है क्या? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्या, अ कस्टमर चूज P1 P2 रैंडमली विद इक्वल प्रोबेबिलिटी इफ सर्विस ग्रेटर देन 1 की जो प्रोबेबिलिटी है 2 e⁻² है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? क्लियर, तो सर्विस ग्रेटर देन 1 की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा बताओ? अगर मैं सर्विस ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, कैसे निकलेगा? बताओ, प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है किसका? सर्विस ग्रेटर देन 1, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको दे दिया गया 2 e⁻²। क्लियर, तो अगर मैं ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो हमको क्या पता है बताओ, बोलो। x ग्रेटर देन 1 की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, ठीक है, मान लो P1 जो है हमारा एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, तो मैं अगर निकालना चाहता हूं मान लो सर्विस ग्रेटर देन 1 गिवन दैट P1, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो e⁻−λ हो जाएगा। क्लियर, यानी जो है P1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है e⁻−λx इंटू लैम्डा है, तो ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो e⁻−λ हो जाएगा। क्लियर, अगर P2 केस में अगर मेरे को सर्विस की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विस जो है निकालना है गिवन दैट P2। क्लियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 1 गिवन दैट P2, अगर मैं ये निकालना चाहूंगा तो 1 से इंफिनिटी लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स e⁻−λx, अगर ये मैं निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा e⁻−λ 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हमको दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है इक्वली बोला गया है। क्लियर, तो मेरे को जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 1 निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 1 गिवन दैट P1 प्लस का टोटल प्रोबेबिलिटी लॉस से हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 1 गिवन दैट P2। क्लियर, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा e⁻−λ प्लस का e⁻−λ 1 प्लस लैम्डा, क्लियर, डिवाइडेड बाई 2। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमको दिया गया है क्या 2 e⁻², 2 e⁻²। अब अगर मैं इसको 2 को इधर राइट साइड ले जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मैं 4 टाइम्स लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां से देख सकता हूं e⁻−λ बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4 e⁻²। क्लियर, अब ऐसा लैम्डा चूज करना जो राइट साइड लेफ्ट साइड बराबर हो जाए। तो हम लोग देख पा रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 2 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, लैम्डा इक्वल टू 2 दोनों साइड सेटिस्फाई कर रहा है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। क्लियर, नेक्स्ट बोल रहा है कि पार्शियल कोरिलेशन निकालना है x1 एंड x2 का गिवन दैट x3 पे। क्लियर, तो पार्शियल कोरिलेशन का अगर फॉर्मूला पता है तो इजीली हो जाएगा। क्लियर, अगर मेरे को x1 x2 गिवन दैट x3 निकालना है तो 12.3 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ρ12 माइनस का ρ13 ρ23 डिवाइडेड बाई √1 माइनस ρ13 स्क्वायर, और क्या होता है 1 माइनस ρ23 स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अगर हमको जो है कोरिलेशन मैट्रिक्स दिया गया है तो मैं ρ12 निकाल सकता हूँ। ρ12 का मतलब है x1 एक्स टू के बीच में कोरिलेशन,
तो क्या हो जाएगा, कोवेरियंस ऑफ x1 x2 0.4 डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ x1 वेरियंस ऑफ x2 अंडर रूट में, तो 1 हो जाएगा, रूट से डिवाइड करने पे 0.4 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं रो 1 3 निकालने का, कोवेरियंस ऑफ 1 3 का जो कोवेरियंस है वो 0 है। क्लियर। रो 2 3 अगर निकालने जाएंगे तो कोवेरियंस ऑफ x2 3 0.6 0.6 डिवाइड बाई √1 इंटू √1, यानी हमारा क्या हो जाएगा 0.6। क्लियर। बस यहाँ पे वैल्यू रख देना है, तो क्या हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 माइनस 0.36। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 0.8, यानी हमारा क्या हो जाएगा 0.5 के बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 0.5 है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x, y बाइवेरिएट है, जिसका हमको जो है पैरामीटर दिया हुआ है, x, y हमको दिया जा रहा है बाइवेरिएट विथ पैरामीटर 2 3 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और हमको दिया जा रहा है 14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। क्लियर। 14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। क्लियर है क्या। तो हमको क्या पता है, इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो हमको जो है u अगर मैं डिफाइन करूं x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, v को डिफाइन करूं y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर। दोनों हमारा क्या फॉलो कर जाएगा, नॉर्मल 0 1 फॉलो कर जाएगा। क्लियर। इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा लेकिन स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्लियर। और हमको पता है अगर जो है x y जो है हमारा क्या फॉलो कर रहा है, बाइवेरिएट 0 0 1 1 रो। तो इस केस में हमारा जो है पता है क्या, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है 1/4 टाइम्स 1/2 पाई साइन इनवर्स रो के बराबर होता है। क्लियर। तो मैंने स्टैंडर्ड जो किया है वो u और v किया है, तो इसको u और v के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं u और v के फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, u ग्रेटर देन 0 v ग्रेटर देन 0। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 y माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी 1/4 प्लस का 1/2 पाई साइन इनवर्स रो। रो की जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, देखो 0.7, यस 0.7 साइन इनवर्स 0.7। क्लियर। यानी इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 y ग्रेटर देन 3, दिस इज नथिंग बट 1/4 प्लस 1/2 पाई साइन इनवर्स 0.7। क्लियर। तो अब अगर मैं इसको 1/4 को राइट साइड ले आऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 y ग्रेटर देन 3 माइनस का 1/4, इसको जो है 2 पाई से मल्टीप्लाई भी किया है क्या, यस 2 पाई से मल्टीप्लाई भी किया। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 0.7 हो जाएगा। क्लियर। इसको कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो जो भी आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक 0.7 समथिंग आएगा, 0.78। क्लियर। तो इसको निकाल के चेक कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट को बाकी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जो है जरूर कमेंट करके पूछना, एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।